नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा सिप्ला के स्टॉक के बारे में। हालांकि इस शेयर पे मैं बहुत लंबे समय बाद बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई सिप्ला पे। रिसेंटली इस स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखी है आप सभी ने। हाँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन पे सन फार्मा पे एक व्यू जरूर शेयर करा है, एक मार्च मंथ के लिए पोजीशन शेयर करिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 199 वाला कोर्स जो, उस पर क्लिक करिए। कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, फ्री कंटेंट में आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन पे आप नोटिफिकेशन जो चलाते हो वो कैसे और कहाँ मिलती है। तो वहां ऊपर एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करोगे तो वहां आपको दिखती है। इंट्राडे में कोई सौदा होता है वो मैं वहां पे डालता हूँ, कोई भी अपडेट होती है, न्यूज होती है, वो भी वहां पे डाल देता हूँ। अब सिप्ला के स्टॉक की बात करें तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक रहा है फार्मा से। एंड इनफैक्ट मैंने लॉन्ग टर्म पर्पज से केवल आपको फार्मा से 2-3 शेयर ही हमेशा रिकमेंड करें, क्योंकि फार्मा स्पेस बहुत ही ज्यादा शेयर्स हैं फार्मा में। अगर आप देखेंगे छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी, मतलब बहुत शेयर्स मिलेंगे। एंड फार्मा में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2-3 चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक, यूएस एफडीए से मंजूरी, आपत्ति, वो स्टॉक के प्राइस को काफी ऊपर नीचे कर देती हैं। एंड कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है यहाँ पे कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। हमेशा मैंने आपके साथ फार्मा से 2 स्टॉक शेयर करें, एक सिप्ला, एक एबॉट इंडिया, और एक एपीआई बिजनेस में काम करने वाली डिवीज लैब। ये 3 स्टॉक मुझे हमेशा से पसंद रहे हैं। अभी एबॉट एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वाइल सिप्ला एंड डिवीज फार्मा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बट डिवीज लैब जो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं वो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है उनका, तो वहां से थोड़ी प्रॉब्लम है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्पज से बहुत तगड़े स्टॉक है। अब डिवीज लैब एपीआई कारोबार वाली कंपनी है। अगर मैं डिवीज पे बात करता तो आपको डिटेल में समझाता है एपीआई क्या है और कितना महत्वपूर्ण चीज है। बट यहां मैं आपके साथ सिप्ला के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले सिप्ला में रिसेंट डेज में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 महीने की बात करूं मैं तो ऊपर से 15-20% करेक्ट हो गया, 15% के समथिंग। नॉर्मली ये स्टॉक इतना मूव करता नहीं है, बट इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों है, सवाल ये है। तो इसके पीछे का रीजन है, इनके पीतमपुर के प्लांट में लगभग यूएस एफडीए ने 8 ऑब्जर्वेशंस कहीं ना कहीं आई थी, यानी 8 आपत्ति आई थी पीतमपुर के प्लांट में। यूएस एफडीए है वही, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फूड्स एंड ड्रग्स एसोसिएशन। तो ये चीज चलती रहती है इनके फार्मा स्टॉक्स में। अब सिप्ला में करें तो क्या करें, इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले अगर मैं सिप्ला के बारे में बात करूं तो एक बड़ी दिग्गज कंपनी है। आपको पैरासीटामोल जो सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है, एक शॉर्ट में बताऊं आपको, आप मतलब ऑन रोड आप चेक करेंगे ना तो सिंपल सी बात है, जो कॉमन डिजीजेस होती हैं, कॉमन मींस कॉमन, फॉर एग्जांपल आपको बुखार है या फिर आपको जुकाम है, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है, या बॉडी एक हो रहा है, या फिर आपको कुछ सिंपल सी एलर्जी है, मींस की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो कि पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर देखता है, ऐसी नहीं है, नॉर्मल है जो नॉर्मल चलती है। और जो सबसे ज्यादा वही होती है, आपको भी पता है, हर 10 में से 2 लोगों को कहीं ना कहीं सिंपल सी नॉर्मल सी कुछ ना कुछ बीमारी है, तो उसके लिए दवाई लेके आता है, मे बी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से या फिर वो डॉक्टर को दिखा के। और वो जो दवाई आप यूज करते हो वो सबसे ज्यादा सिप्ला की होती है। यानी कि जो भी कॉमन डिजीजेस होती हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज करने वाली जो मेडिसिन होती है वो सिप्ला की होती है। जब भी आप टैबलेट लो तो आप नाम जरूर पढ़ना कंपनी का, सिप्ला मिलेगा आपको मैक्सिमम, ग्लेनमार्क वगैरह ही मिलेगा, बट मैक्सिमम सिप्ला मिलेगा। तो सिप्ला का मार्केट शेयर कॉमन डिजीज में मुझे लगता है बहुत तगड़ा है, और मैंने नॉर्मली ये चेक करा है। मैं जब भी अगर लेता हूं तो मैं चेक करता ही करता हूं, तो वो सिप्ला मुझे सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी आप चेक करेंगे आपको भी दिखेगा। अब सिप्ला की बात करें तो नो डाउट इनका मार्केट अच्छा है, इनका नाम ब्रांड है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे 2 रुपए के आपने बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ देखा है। अगर आपने को सिप्ला के बारे में बहुत कम लोगों को एक्चुअली में डिटेल्स पता है। इसका सन 1996 में 8 रुपए का शेयर था, 8 रुपए का। अगर आपने 80 रुपए भी लगाए होते ना 10 शेयर, तो आप इसकी स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस हिस्ट्री देखेंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। 1996 में केवल 80 रुपए आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बना चुके हैं। तो आप, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इस स्टॉक की, आप डेफिनेटली देखना। अब अभी जो गिरावट चल रही है उसके बारे में मैं बात करूं तो 1185 का हाई लगा के अभी स्टॉक आपको 877 पे मिल रहा है। सॉरी 877, जी हाँ, वही 52 वीक लो पे चल रहा है। 31 का अर्निंग पर शेयर है। इस कंपनी में गिरावट के पीछे का रीजन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, फार्मा में थोड़ी प्रॉब्लम चली रही है। बाकी तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में मुझे कोई इशू नहीं दिखता है। मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट
टेक्निकली वीक हो गया है, कहां तक गिर सकता है इसके बारे में बात करते हैं। पहले फंडामेंटल्स। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 271 की बुक वैल्यू, जिसके सामने 879 पे आ गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की बुक वैल्यू के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है। डेट फ्री कंपनी है, तो यहां से भी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 17.5%, बहुत अच्छा स्टॉक दिखता है। आधे परसेंट के समथिंग की डिविडेंड यील्ड है। ब्लू चिप स्टॉक में कहीं ना कहीं काउंट कर लेते हैं इसे। इंडस्ट्री का पीई देखे तो 24 का है, सिप्ला का 26.61 का है। सेल्स ग्रो हो रही है, कोई इशू नहीं है। लास्ट क्वार्टर से थोड़ा स्लाइटली 19 करोड़ से कम थी, बाकी कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉफिट में जंप देखने को मिला, टैक्स बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट ऊपर आया, क्योंकि मार्जिन्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिला, 22 से 24% पे आए हैं। अर्निंग पर शेयर भी ग्रो करता हुआ दिखा है। टीटीएम बेसिस पे अर्निंग पर शेयर 32.70 पे ट्रेड कर रहा है, वाइल 2021 में अर्निंग पर शेयर 29.82 का था, यानी कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10% का जंप है अर्निंग पर शेयर में। एंड ये स्टॉक 30 के पीई पे आता है, तो इजीली आपके लिए 960 के पी 980 का टारगेट बन जाएगा इस स्टॉक में, बहुत सिंपल सी लॉजिक के साथ। अब आगे बात करें, रिजर्व्स कंपनी के पास 21,700 करोड़ के हैं, बोरोइंग्स 1,000 करोड़, यानी डेट फ्री मान लीजिए आप। 21,000 करोड़, इनफैक्ट 22,000 करोड़ हो गया, 22,000 करोड़ की बोरोइंग्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स 4,000 करोड़ है कंपनी के पास। कैश एंड इक्विवेलेंट्स लगभग 1835 करोड़ है। जो आपको 1,000 करोड़ का लोन दिख रहा है, डेट दिख रहा है, कर्ज दिख रहा है, बोरोइंग्स, उसमें से लगभग कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस को 105 करोड़ एडवांस पे कर रखा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एक नेगेटिव चीज भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रमोटर्स पहले बता दूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊं तो 33% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 28% एफआईआईज, 20% डीआईआईज एंड 16% पब्लिक होल्ड करती है, यानी कि बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या प्रमोटर्स हो, सबका स्टेक अच्छा खासा है कंपनी में। अब थोड़ी सी टेक्निकली मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर करा कि थोड़ा वीक दिख रहा है स्टॉक टेक्निकली, जैसा कि अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली कैंडल, तो लगभग स्टॉक अपने लोस के नीचे निकला है, ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्टॉक में 17 जून के समथिंग के लो ब्रेक करें, और स्टॉक में अब नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो आपके लिए जनवरी 2022 के लोज हैं, जो कि आपके लिए मैं आपको बताऊं लगभग 860 850 के करीब के हैं, वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो 850 और 860 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक होगा तो फिर फर्दर गिरावट आएगी, अदरवाइज स्टॉक यहां से घूम जाना चाहिए। अब मैं आपके साथ जैसा कि शेयर कर रहा था, एक थोड़ी सी इंटरनल इशू वो भी बता दूं। प्रमोटर्स कंपनी की जान होती है, एंड यहाँ पे प्रमोटर्स की जो एज है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो वहां से कभी कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते हैं, वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, द कंपनी मैनेजमेंट इंक्लूड्स वाई के हामिद चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव, एम के हामिद वाइस चेयरमैन, एस राधाकृष्णन नॉन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट डीआईआर। तो ये ऊपर जो वाई के हामिद है एंड एम के हामिद है, इनकी थोड़ा सा एज को लेकर इश्यूज है, बाकी कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पैसा बनेगा यहाँ। तो वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो गई है, बट मुझे लगता है आपको सारी डिटेल्स में दे पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।